नमस्कार दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपनी ज्ञान पे। दोस्तों, ये ओई का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने आप लोगों को बताया हुआ था कि ओई क्या होता है, इससे की क्यों ज़रूरत पड़ती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। जितनी भी थियोरेटिकल टर्म थे वो मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था, और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं सेकंड वीडियो में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको और डिटेल में समझाऊंगा। तो ये वही वीडियो है, इसमें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कंपनी ज्ञान पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 1 है। जो हमारी एग्जाम्पल है वो बेसिकली टेबल फॉर्म में है। जो डेटा उसकी है वो सारे आप देख सकते हो। आइटम, डेटा, रिमार्क्स, जो भी है, जितने भी हैं, क्या क्या आवर्स और मिनट्स में है, ये टोटल हमारी डेटा है। जैसे आप देख सकते हो कि शिफ्ट लेंथ टोटल टाइम जो है वो 9 घंटे के यानी 540 मिनट। दो हमारे प्लान डाउन टाइम है आधे आधे घंटे के। उसके अलावा 3 अनप्लान डाउन टाइम है जो 45 मिनट, 60 मिनट, 30 मिनट। मैं सभी को पूरी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़ के आप अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आपको बोरिंग फील होगा। आप खुद पढ़ के एक एक चीज़ समझ सकते हो, मैंने पूरी डिटेल में ये लिखा हुआ है। इसके अलावा साइकिल टाइम और आइडियल रन टाइम वो आपका 30 सेकेंड का है, यानी 1 मिनट में 2 पीस। इसके अलावा टोटल जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो 670 मिनट है, यानी 960 मिनट का हमारा जो है वो प्लान प्रोडक्शन था। जो हमें प्लान कैसे किए थे, तो जो हमारी मशीन जो अवेलेबल थी, जो टोटल टाइम में से प्लान डाउन टाइम घटा के जितने टाइम आया था उसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 1 मिनट 2 पीस, तो हमारी वो प्लान प्रोडक्शन निकल के आ गई थी। इसके अलावा आप देख सकते हो जो हमारी रिवर्क है वो 14 पीस है और 6 पीस रिजेक्ट है। चलिए अब हम एक एक करके कैलकुलेशन पे आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई निकालने के लिए अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी, ये 3 फैक्टर हमें चाहिए होता है। सबसे पहले अवेलेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो है ऑपरेटिंग टाइम अपन प्लांट प्रोडक्शन टाइम। हमारी जो प्लांट प्रोडक्शन टाइम है वो है टोटल टाइम जो हमारा है शिफ्ट टाइम, उसमें से अगर हम प्लांट डाउन टाइम को हटा देते हैं तो प्लांट प्रोडक्शन टाइम निकल के आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से ऑपरेटिंग टाइम निकालने के लिए हम जो प्लांट प्रोडक्शन टाइम में से अनप्लान डाउन टाइम को निकालते हैं तो वो हमारी ऑपरेटिंग टाइम आ जाती है। इससे हमें अवेलेबिलिटी का निकल जाएगी फार्मूला, जो कि होता है हमारा 345 डिवाइडेड बाय 480, यानी 0.718। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस दो तीन तरीके से निकले जाते हैं, हमने दो का एग्जांपल के साथ आपको इस वीडियो में समझाया है। जैसा कि आप देख सकते हो, एक तो होता है हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन क्वांटिटी। हमारी जो एक्चुअल है वो है 670 पीस, लेकिन जो हमारा प्लान था वो था 960 पीस, तो यहाँ से हमारी परफॉर्मेंस आ गई निकल के। इसके अलावा जो तीसरी होती है क्वालिटी, ये होती है ओके प्रोडक्शन क्वांटिटी माइनस टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारी जो टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी एक्चुअल है वो 670 है, और जिसमें से 20 पीस हमारे जो है वो रिवर्क और रिजेक्ट निकले हैं, यानी 650 बिल्कुल ओके निकले हैं वन टाइम में। तो इससे हमारी क्वालिटी निकल के आ गई। अब हम वही निकाले हुए जानते हैं, अवेलेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी, और ये परसेंटेज में होता है इंटू 100, यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई, और उसको अगर 100 से गुना करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी वही निकल के आ गई। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल में भी आप देख सकते हो डेटा ठीक उसी प्रकार से है, लेकिन इस बार हमने सिर्फ 8 घंटे की रखी है और हमने मात्र आधे घंटे का प्लान डाउन टाइम रखा है। इसके अलावा जो डाउन टाइम है, जो अनप्लान डाउन टाइम है, वो जो है वो हमने रखा हुआ है कुल मिला के 50, 60, 75 मिनट का। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी साइकिल टाइम है, आइडल रन टाइम है, वो है 1.5 मिनट का, यानी 90 सेकेंड पर पीस। और जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन है वो है 200 पीस। और जो हमारी रिवर्क क्वांटिटी है वो है 15 पीस, रिजेक्ट क्वांटिटी है 5 पीस। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि 200 पीस है। 200 पीस को अगर हम 1.5 मिनट में 1 पीस बनता है, इसको हम थ्योरेटिकल प्रोडक्शन टाइम निकाल सकते हैं यहाँ से 200 इंटू 1.5, यानी 300 मिनट, जो हो गई हमारी थ्योरेटिकल प्रोडक्शन टाइम हो गई। अब चलिए हम एक करके निकालते हैं। तो हमारा अवेलेबिलिटी का तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वही है जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे हो। प्लान प्रोडक्शन टाइम और ऑपरेटिंग टाइम दोनों निकाल के यहाँ 375 डिवाइडेड बाई 450 करेंगे, तो ये हमारी अवेलेबिलिटी निकल के आ गई। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस जो होता है वो होता है एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी इंटू साइकिल टाइम डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम, या इसको आप यूँ कह सकते हो कि जो हमारी टोटल प्रोडक्शन टाइम है
उसको डिवाइड कर दोगे आप ऑपरेटिंग टाइम से, तो यहाँ से भी ये हमारी परफॉर्मेंस निकल के आ जाएगी। इसके अलावा बची हमारी क्वालिटी। क्वालिटी का भी यही फॉर्मूला है, जो हमारी टोटल 200 पीस है उसमें से 20 पीस जो हमारा है वो हमारा रिवर्क और रिजेक्ट है, यानी 180 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ से हमारी निकल के आ गई आपकी क्वालिटी। और जब हम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी ओवरऑल इक्विपमेंट इफिशियंसी निकल के आ गई। चलिए अब ठीक इसी प्रकार से हम तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 8 घंटे के फिर से हमने शिफ्ट लिया है। इसमें हमने फिर से 30-30 मिनट का 2 ब्रेक लिया है जो प्लान डाउन टाइम के अंतर्गत आता है, और फिर से जो हमने लिया है वो 47 मिनट का अनप्लान डाउन टाइम लिया है। तो चलिए हम एक एक करके इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो जो हमारे आइडियल रन टाइम या साइकिल टाइम है वो 1 सेकेंड का है एक पीस का, और 60 पीस। ये मैंने एक एग्जाम्पशन लिया हुआ है ताकि आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जाम्पल समझ में आ सके, यानी 60 पीस पर मिनट। और इसके बाद टोटल पीस जो बना है वो 19,721 बना है, जिसमें से 223 पीस जो है वो रिवर्क है और 200 पीस रिजेक्ट है। ये सबसे सरल तरीका है हमें वही निकालने का। ऑपरेट अवेलेबिलिटी निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। अवेलेबिलिटी सेम उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे, ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम। यहाँ से आपका अवेलेबिलिटी निकल के आ गया। उसके बाद जो परफॉर्मेंस का फॉर्मूला वो होता है, ये फार्मूला इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी या एक्चुअल प्रोड्यूस क्वांटिटी इनटू साइकिल टाइम डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम। तो हमारी जो एक्चुअल प्रोड्यूस क्वांटिटी कितना है 19,721, साइकिल टाइम कितना है वो है 1 सेकेंड, लेकिन ये मिनट में हम लेते हैं तो इसको डिवाइडेड बाय 1/60 कर देंगे तो वही 60 यहाँ पे है, और फिर डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम जो कि आया है 373 मिनट। तो 19,721 डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, और इंटू 373। यहाँ से आपका परफॉर्मेंस निकल के आ गया 0.8811। और क्वालिटी निकालने के लिए सबसे हमें फिर वही होता है ओके प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। तो हमारी जो ओके प्रोडक्शन है उसमें से जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है उसमें से हम रिवर्क और रिजेक्ट को निकाल देंगे और उसको फिर टोटल प्रोडक्शन से मल्टी डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी क्वालिटी निकल के आ जाएगी। जब हम इन तीनों को फाइंड कर लेंगे तो फिर से हमें अवेलेबिलिटी का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वही हम यूज करेंगे, अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी इंटू 100। यहाँ से जो हमारी है वो ओवरऑल इक्विपमेंट इफिशियंसी वही वो निकल के आ गई 76.5%। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या चाहे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो। हर एक टाइप की जितने भी इंडस्ट्री है मैं कोशिश करूंगा सभी इंडस्ट्री के नॉलेज आपको दूं, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर क्यों ना हो। धीरे धीरे मैं सारे इंडस्ट्री की नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, ताकि आप लोग को सीखने में आसानी हो और आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ, अब अगर फ्रेशर हो तो आपको कोई इशू ना आए, ऐसी कोई दिक्कत ना आए जिससे आपको लगे आपको पता नहीं है। तो आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि जितनी हमारी फैमिली बढ़ेगी इतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियो बनाने में मुझे अच्छा आया है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।